नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और चंडीगढ़ में ऑटो वालों के धड़ाधड़ चालान हो रहे हैं और इसको लेकर अब ऑटो यूनियन ने गवर्नर हाउस का कूच करने का ऐलान किया है। बुधवार को वो गवर्नर हाउस का कूच करेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन हज़ारों ऑटो गवर्नर हाउस का कूच करेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस प्रोटेस्ट का कारण क्या है, सबसे बड़ी बात है। ऑटो यूनियन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं अनिल कुमार, उससे जान लेते हैं। अनिल, ये जो आपने ऐलान किया है कि आप कूच करेंगे गवर्नर हाउस का, क्यों करने जा रहे हैं, क्या रीज़न है? नाजायज़ चलान को लेकर पिछले 3 दिन में कई हज़ार ऑटो वालों के नाजायज़ चलान हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी ये खड़े हैं, अभी इनको कहा जा रहा है कि मात्र 3 सवारी बिठाइए। अब बड़े ऑटो में 3 सवारी, अब मुझे बता दीजिए, पिछले 4 साल से 5 साल से सवारी जो है वो 10-20 रुपये दे रही है और 4-5 साल पहले CNG का क्या रेट था? आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। तो अब ऐसे में हम लोग जो ऑटो वाले हैं वो कैसे गुजारा करेंगे? मौजूदा समय में चंडीगढ़ के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% जो ऑटो है वो नहीं चल रहा है। आप चंडीगढ़ के किसी भी सड़क पे देखेंगे या बस स्टॉपेज पे देखेंगे, सुबह ऑफिस लाइन देखेंगे ना, जब ऑफिस लाइन, जब बंदे ने ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है, दफ्तर जाना है, तो सवारी वेट कर रही होती है और फटाफट सवारी भर जाती है एकदम से, क्योंकि ऑटो है नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि जो बाहर से ऑटो आ रहे हैं वो ओवरलोड चल रहे हैं, वो इलीगल काम कर रहे हैं, जो भी है, तो आप उन पर एक्शन लीजिए। जो लोकल चल रहे हैं, हमारी यूनियन है, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। जो आपके जो रूल्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। लेकिन चंडीगढ़ में देखने वाली बात ये है कि चंडीगढ़ नंबर जो ऑटो है वो है 6000 रजिस्टर्ड। मौजूदा समय में मात्र उनके 1800 के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, बाकी 4800 ऑटो के डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं है। चंडीगढ़ की मैं बात इस पे ही आ रहा था, परमिट जब नहीं मिल रहा है चंडीगढ़ में तो चालान तो होंगे ही। ट्रैफिक पुलिस कहता है कि इनके पास कागजात पूरे नहीं है। सवारी आप सुबह के टाइम देखेंगे, बच्चे भर भर के जा रहे हैं स्कूल के बच्चे, तो आप उसको कैसे देखते हैं? उनकी भी मजबूरी है चालान काटना, उनको भी ऑर्डर है। मैं बोलता हूँ, परमिट दोगे आप, कितने का दोगे? 2000 का, 3000 का, 4000 का, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का, 20 का, 30 का परमिट देना चाहते हो ना? चलिए परमिट हमारे को दीजिए, हम परमिट ले लेते हैं। प्रशासन परमिट दे ना। आपके खुद के 6000 ऑटो के तो कागज़ पूरे नहीं है जो चंडीगढ़ नंबर आपने इश्यू करा है। आप हरियाणा पंजाब को टारगेट कर रहे हैं। चलिए मुझे ये बता दीजिए कि हरियाणा और पंजाब में क्या LPG गैस है जो कि चंडीगढ़ में है? मात्र 4 पंप हैं, 21, 34, 38 और 52, सिर्फ 4 पंप हैं। क्या आपने हरियाणा में या मोहाली में LPG पंप लगाए हैं? ये तो हमारे लोगों की मजबूरी थी जो हमने LPG से CNG में कन्वर्ट करवा लिया। आज चंडीगढ़ नहीं बल्कि ट्राई सिटी में आपको CNG पंप जगह जगह मिलेंगे। लेकिन जिसके पास ऑलरेडी है ही LPG, जो नहीं करा सकता, जिसने कोरोना में अपनी मार खाई है कोरोना काल की, तो LPG कन्वर्ट कराने के लिए लगभग CNG में कम से कम 30,000 रुपये चाहिए, वो उसके पास पैसा नहीं है। तो हरियाणा में LPG पंप नहीं है, पंजाब में LPG पंप नहीं है, तो फिर वो LPG भरवाने कहाँ आएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल वो चंडीगढ़ में ही आएगा। अगर आप कहते हो सारी फैसिलिटीज़ कहाँ हैं? चंडीगढ़ में है, PGI है, कॉलेज हैं, या बहुत सारे जो भी हैं दफ्तर वगैरह, वो कहाँ हैं? चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ एक 12 किलोमीटर का दायरा है। आपको कहते हैं परमिट, तो फिर ठीक है, आप हमें परमिट दे दो, हम 30,000 रुपये तक का परमिट लेने को तैयार हैं। आपके मौजूदा समय में जो चंडीगढ़ नंबर ऑटो है उनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 1800 ऑटो के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। तो आपको STA से बात करनी चाहिए ना, आपने बात की होगी उनसे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है, कैसे ये करेंगे? क्योंकि ऑटो तो बहुत हो गए हैं अब चंडीगढ़ में, अगर हम बात करें। सर, ऑटो ट्राई सिटी के अंदर 26,000 है। हमने एक सजेशन निकाला है कि जो ऑटो यूनियन है वो अपने यूनियन का स्टिकर फ्रंट पे लगाएगी, प्लस साइडों में भी लगाएगी। जैसे पिछले ऑटो पे एक डेमो दिया हुआ है, तो आपको स्टिकर लगे हुए ऑटो चलेंगे चंडीगढ़ के अंदर। तो हमने ये भी कहा है कि लोकल जो ऑटो हैं उनको ही चलने दिया जाए, बाहर के ऑटो को ना एंटर किया जाए, अपने आप उनकी तादाद कम हो जाएगी। अब चंडीगढ़ में मैं देख रहा हूँ कि UP का नंबर ऑटो है, पटियाला नंबर है, लुधियाना नंबर है, फिरोजपुर नंबर है। आपको हम एविडेंस दिखाना चाहते हैं, वो एविडेंस हमारे पास है। उन ऑटो के बजाय आप हमारे लोकल व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कि इसमें सवारियाँ सिर्फ चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस कहती है 3 सवारी आप बिठा सकते हो जी। तो 3 सवारियाँ बिठाने में आपको क्या एतराज़ है? अगर वो कहते हैं कि ओवरलोडिंग ना करो, 3 सवारी से ज़्यादा ना बिठाओ, तो आपको उसमें क्या एतराज़ है? तो फिर ई-रिक्शा वाले कितने बिठा रहे हैं? चलिए ई-रिक्शा का बता दीजिए। ई-रिक्शा के अंदर ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी की स्टेटमेंट है, ऑर्डर है कि ई-रिक्शा पे 4 सवारी प्लस 40 किलो वजन अलाउड है, जबकि वो 1.5 लाख का है, ये 4 लाख प्लस का है। तो इसमें तो सवारी प्लस होएगी ना। ये छोटा ऑटो में 3 सवारी है और बड़े ऑटो में 4 है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, जबकि STA ने एक्सेप्ट करा हुआ है। STA ने कहा कि वर्दी पहनी हो, नेम प्लेट लगी हो, आपकी यूनियन का स्टिकर हो, तो हम उसने सवारी अगर बिठाई है 4 बड़े ऑटो में, छोटे में 3, तो हम उसका चालान नहीं करेंगे। ट्रैफिक जो STA है वो कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कहाँ कोऑपरेट कर रही है? वो तो गंदी गंदी गालियाँ दे रही है।
और बहुत बदतमीजी कर रही है। कल ऑटो वाले को थप्पड़ भी मारा। मैं अभी एक ऑटो वाला आ रहा है, मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ, उसका चालान 3 सवारी पे किया हुआ है, 200 रुपये का, 500 रुपये का। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कंपनी की तरह इनको क्या टारगेट किया गया है जो ये चालान फटाफट कर रहे हैं, जबकि चालान आपका बनता है जो मोटरसाइकिल प्राइवेट नंबर चल रहा है, बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनका बनता है। अरे लोकल बंदे का आप क्या चालान कर रहे हो? 10-20 रुपये में हम परिवार नहीं गुजारा बसेरा कर पड़े। और एक और बता रहा हूँ कि आपको कल या परसों तक एक ऑटो वाले की डेड बॉडी मिलने वाली है, क्योंकि एक ऑटो वाला पिछले 3 दिन से गायब है इसी चालान के वजह से। और वो कह रहा था मैं फांसी लगाऊंगा या ट्रेन के आगे कूदूंगा या फिर मैं नहर में। अब पानी का बहाव तेज है, अभी तक उसका वो हमारे को पता नहीं चल पा रहा बंदा कहाँ है। सिर्फ चालान की वजह से परेशान है, क्योंकि उसने ऑटो की किस्त देनी है, मकान का किराया देना है, घर परिवार पालना है। और ऐसे में आपको 25-30 हज़ार रुपये का चालान हो जाता है तो आपके पास सुसाइड करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। ये जो चालान होते हैं आपके 25-30 हज़ार के, ये किस चीज़ के चालान होते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऐसे तो नहीं काट रही, कुछ ना कुछ तो कमियां होगी, उन्हें भी बॉन्ड करना पड़ता होगा। सर बहुत ऑफेंस लगा देते हैं, बहुत सारे। आपने चप्पल नहीं पहनी जी, आपने नाजायज़ रॉन्ग साइड से आ रहे हो, हम एविडेंस दे रहे हैं आपको। आप हमें परमिट की बात ज़्यादा इशू आ रही है ना, तो आप हमें परमिट दे दो, हम 30 हज़ार रुपये तक का परमिट लेने को तैयार हैं। जब हम 4.5 लाख रुपए का हमने ऑटो ले लिया तो उसकी भी किस्त बांध कर 7-8 हज़ार रुपये महीना आप हमसे परमिट का ले लो। आपके खुद के ऑटो के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और हरियाणा पंजाब को टारगेट कर रहे हैं। उससे पहले आपको LPG CNG जो है वो आपको दूसरे एरिया में देनी चाहिए थी, जो कि चंडीगढ़ में फैसिलिटीज़ है। अब कहाँ जाएगा व्यक्ति, बताइए मुझे? या तो खाली इसको एक राज्य बना दीजिए, एक शहर बना दीजिए। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। जब आप अपनी प्राइवेट कार को लेकर के दिल्ली जा सकते हो, जो देश की राजधानी है, तो हम ऐसा कौन सा कानून बन गया है कि हम अपने राज्य की राजधानी में नहीं आ सकते? हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है ना, तो ऐसा क्या कानून है जो हम मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा है ही नहीं है? बता दीजिए मुझे क्या कानून है? कानून ही नहीं है कि आप उस ऑटो को रोको। आ सकते हैं ना आप, 40 किलोमीटर का जो परमिट है, इसको 40 किलोमीटर का परमिट होता है ऑटो को, लेकिन ट्राई सिटी में ऑटो इशू आ रहा है कि हम हरियाणा और पंजाब का एंटर नहीं कर देंगे। क्यों भाई? या तो आप हमको गैस दे दो, फैसिलिटीज़ दे दो, हम नहीं एंटर करेंगे। अच्छा, आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि सीधा गवर्नर हाउस का कूच करने का प्लान बना दिया? अब ये जो बुधवार को आपने कॉल दी है, ये क्यों दी है? नाजायज़ चालान होने की वजह से पिछले 3 दिन में कई हज़ार ऑटो वालों के नाजायज़ चालान हुए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि खाली जा रहे ऑटो वाले का भी चालान हुआ है। वो ऑटो आ गया, खाली ऑटो का भी चालान होगा? खाली अभी मैं आपको खाली ऑटो के चालान, हाँ जी बताइए। ये अपना 2 सेक्टर चौक पे यहाँ पे मेरा खाली चालान हुआ है, खाली ऑटो पे जाते हुए ही। खाली ऑटो पे किस चीज़ का चालान हो गया फिर आपका? खाली का बस कह रहे हैं छोटा चालान करवा लो, चंडीगढ़ का मेन मकसद है सीधा कि चालान करेंगे ही। अगर रोक लिया तो चालान करेंगे ही, वो हमारे चाहे सारे डॉक्यूमेंट फादर की दिखा लो, उम्र के, बाप कुछ की भी उम्र दिखा के, लो, देख लीजिए। चालान उन्होंने करना ही करना है। कोई ना कोई कमी निकाल देनी है ये। सारे डॉक्यूमेंट्स ओके, सब कुछ पूरे, सारे कागजात थे आपके? सारे अभी भी मेरे, अच्छा आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे कंप्लीट है। फिर चालान किस चीज़ का हुआ था आपका? चालान 200 रुपये का चालान किया था ये। खुद नहीं पता। अब पता नहीं किस चीज़ का गया, 200 रुपये का चालान किया तो था। आपने विरोध नहीं किया कि किस चीज़ का चालान कर रहे हैं? चलान करूंगा मैं। नहीं बताया सर, नहीं बताया? नहीं। आपने बोला भी नहीं उनको भी? क्या बोले सर, ज़्यादा बोलो सर, बहस का डाल देते कि मुलाजिम से बहस कर रहे हैं ये। अगर हम ज़्यादा कुछ बोलते हैं, डाल देते हैं कि मुलाजिम से बहस कर रहे हैं। पंजाब नंबर देखते ही PB परमिट दिखाओ, परमिट यहाँ का है नहीं। अगर पंजाब नंबर का वो कागज़ मेरे पास है मान लो, लेकिन यहाँ का नहीं है, तो सीधा कह देगा ये चालान आगे चल के चालान कराए जी। किस चीज़ का चालान हुआ आपका? सर कहना वो बता रहे हैं 4 सवारी का वो है, 4 सवारी बता रहे हैं, मना कर रहे हैं। ये 4 सवारी में क्या हुआ है? इतनी बड़ी गाड़ी है सर, में 4 सवारी नहीं लेके जा सकते हैं? 3 सवारी में क्या बना लेंगे सर? 20 रुपये सवारी रेट दे रही है, बताओ 20 में हम क्या कर लेंगे? सवारी बढ़ती नहीं है। नहीं तो 4 सवारी अलाउड नहीं है आपको, 3 सवारी बोला है वो, और उसके ऊपर होगी तो चालान? हाँ जी, चलान कर रहे हैं सर कहना हम। कोई ओवरलोडिंग और कुछ नहीं था? सर कहना हम कितने का चालान हुआ आपका? ऑटो सर कहना है, 1 हफ्ते के अंदर 2 चालान हो चुका सर कहना है। मैं चलान छोड़ाता रहूँ सर कि बच्चे पालूंगा ना, कहाँ से बच्चे पालूंगा सर कहना है। कितने का चालान हुआ? ये 200 रुपये ये भी किया, 200 रुपये ये भी किया अभी कहना है। ओवरलोडिंग का चालान 200 रुपये का? ये 4 सवारी सर ओवरलोडिंग होती सर, अच्छा 4 सवारी? 4 सवारी ओवरलोडिंग नहीं होती सर कहना है। और इतनी बड़ी गाड़ी है, 4 सवारी ले ही जा सकता है आराम से। अब बताओ कहना कहाँ से मैं चलान छोड़ाता हूँ मैं? अब तो ऐसे परेशान में कर क्या रखे हैं। करें हम लोग? आप मुझे बता दीजिए, सजेशन दे दीजिए। अब हम सिवाय गवर्नर हाउस का घेराव ना करें तो क्या करें? हमने STA से मिल लिया, जो प्रदुमन जी हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी, उनको भी मिल लिया, एडवाइज़र साहब को भी मिल लिया, क्योंकि अभी होम सेक्रेटरी साहब आए नहीं, उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, वो है नहीं है। वहाँ तक हमने लेटर सब लोग मिले हैं। पीछे हमने इकट्ठ करा था, पीछे 4 तारीख को ऑटो और कैब वाले इकट्ठे हुए थे इसी बात को लेकर के कि आप
थोड़ा सा कोऑपरेट करें। दूसरा हमारा ये है कि सर एक वर्दी अगर एक व्यक्ति 8 दिन तक पहनता है तो कितनी स्मेल आएगी। पीछे एडवाइज़र साहब ने खुद रिटर्न में ऑर्डर दिया था कि शनिवार और इतवार को ऑटो वाले अपना वर्दी धो सकते हैं। चंडीगढ़ एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट बन के रहें, अपना अच्छे से दिखें, अच्छे से कोऑपरेट करें, सवारी के साथ अच्छा सा बिहेव करें। लेकिन अब आप मुझे बता दीजिए कि एक व्यक्ति 8 दिन तक अगर वर्दी पहनता है तो इतनी गोबर में नहीं स्मेल आएगी जितनी कि आपकी यूनिफॉर्म में आएगी। तो ऑटो वालों की ये जायज़ मांगे हैं, लेकिन ये विरोध कर रहे हैं कि इनके लगातार जो चालान हो रहे हैं, पिछले एक हफ्ते की हम बात करें कई हज़ारों इनके चालान हो चुके हैं। ओवरलोडिंग की अगर बात की जा रही है, कह रहे हैं कि 4 सवारी भी ऑटो में आप बिठाने दी नहीं दी जा रही। चंडीगढ़ में ऑटो वालों का इसको लेकर रोष है। इनका कहना है कि ट्रैफिक पुलिस खास तौर पर उनको ही टारगेट कर रही है। ठीक है, नियम है, लेकिन इतनी भी ना करें कि ऑटो वाले अपने परिवार का गुजारा ना कर पाएँ। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।